पिलाओ पिलाओ। शशि तुम कुछ लेती क्यों नहीं? जूस, पानी? नो थैंक यू। अरे ऐसे कैसे चलेगा, कुछ लो ना। बोला ना थैंक यू नहीं चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। ये लो। वो क्या है ना, मेरी पुरानी आदत है लोगों को पानी पिलाने की, तो तुम्हें भी पिला रही हूँ और साथ में एक फ्री की एडवाइस भी दे रही हूँ। जो तुम थी ना वो ही रहो, हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करो। और ये गेस्ट दिख रहे हैं तुम्हें, इनकी जगह बाहर पार्टी में है, तुम भी इनमें से एक ही हो। अंदर जाने की हिम्मत मत करना। अंदर जाने की हिम्मत नहीं करना इसकी तो मैं। सृष्टि, सैमी, हाय। ये वाला शरबत बाहर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं रसोई में लेने आई। कहा है ना अपना। माफ करना, गलती से टकरा गई थी। अगली बार गलती से भी मत टकराना। ओए, गलती से मेरी नहीं थी। हमारे देश में जब कोई गलती से टकराता है ना, तो माफी मांगने का रिवाज है। एक का ही नहीं, दोनों का। आगे समझ लो। बढ़िया, मेरा दिमाग मत सटका दो। कब से भाषण क्यों? वी मिस्ड यू। आंटी जी नमस्ते, मैं हूँ करण की वाइफ। आई कांट वेट, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। मुझे बाहर जाना है। कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अब तक? मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं खुद ही बाहर जाके देख लेती हूँ कहाँ रह गया ये। सॉरी प्रीता, थोड़ा सा डिले, तुम ऐसे ही सोती रहो, मैं अभी कहीं और आई। ना हिलना, मैं बस होने गई और होने आई, समझा? राणा आंटी, ये स्पेशली आपके लिए, आप आराम से दिल भर के खाइए। जी बिल्कुल। छोटा तुझे पता नहीं आ रही है? आएंगे नहीं, दूर वाले पास वाले सब लोग आएंगे मेरे भाई। तेरी शादी हुई है, रिसेप्शन है, और इन्हीं से तो शादी होती है। 4 चांद लगते हैं शादी में। नहीं झेल सकता। एक बार बोलना शुरू करती है तो बोलती रहती आई मीन सांस भी नहीं लेती। इनका बस चले ना तो बिना सांस लिए बोलती रहे। मैं सबको झेल सकता हूँ लेकिन इन्हें नहीं झेल सकता। नहीं यार, मैं नहीं झेल पाऊंगा। तू सांस ले पहले, रिलैक्स कर मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं, सब लोग आएंगे, सब लोग मिलेंगे। ऐसा तो होगा ही ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। बार बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म यूज करना, मारना मत। क्योंकि क्या है ना, मेरा भाई प्यार करता है इससे, जान देता है इस पे। और अगर उसे पता चला कि इसको चोट लगी है तो वो खुद को छोड़ देगा। फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आएगा, मेरा खून खोलेगा। वो अगली बार हर उस चीज को नजाकत से हैंडल करना जो मेरे भाई की जान है, समझ गई? इस बार तो मैंने गुस्सा पी लिया है, अगली बार गुस्सा दिलाने वाले का खून पी जाऊंगा। तुम बात करने थोड़ी आए हो यहाँ पे, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और जाओ। पट्टी मत पड़ाओ मुझे सब पता है, मुझे कब क्या कैसे कहाँ करना है। पर अभी एक प्रॉब्लम है मेरी कि मैं इसे लेके कैसे जाऊंगा यहाँ से। अभी नीचे आया था तो बहुत सारे लोग थे, किसी ने पहचाना नहीं क्योंकि भेष बदल के आया था। लेकिन अभी लेके जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। किसने कहा है वहां से लेके जाने के लिए? कॉरिडोर से जा सकते हैं ना, मैं वो बता रही हूँ। खाली है, वहां पर कोई भी नहीं है। मैं निकालती हूँ, चलो आ जाओ। इसको उठाओ, लेके चलते हैं। एक बात बताओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मेरा भाई डेंजरस है तो मैं महा डेंजरस हूँ। इसीलिए अपने घर से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डेंजरस हूँ। आधा पागल, खूंखार, डरावना, सीने से दिल निकालो चीर फाड़ कर दूं। रावण हूँ मैं। सुनो, शांत हो जाओ। जो काम करने आए हो ना वो काम करो और जाओ यहाँ से। और करण को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, उसे छोड़ दो, मैं ध्यान रखूंगी उसे, ठीक है? प्रीता को लेके जाओ यहाँ से। और करण की वजह से मेरे भाई की हालत हुई है। अगर अगली बार मुझसे गलती से भी टकराया ना तो समझना मौत से टकरा गया। और वाइफ को अलग करके किसी और के हस्बैंड और वाइफ बनाने का, करण तुम्हारा हो जाएगा
और ये प्रीता मेरे भाई की, वो भी आज के दिन, आज रिसेप्शन के दिन। ऐसा रिसेप्शन जो न कभी किसी ने देखा न कभी किसी ने सुना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रीता, आज तुम फिर दोबारा शादी करने वाली हो, लेकिन इस बार सही दूल्हे के साथ। वो दूल्हा जिसके लिए तुम बनी हो। तो मैं खिड़की से बाहर फेंक दूंगा इन्हें। अजीब है, ये प्रीता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो फिर प्रीता के साथ ये रिसेप्शन और मुंह दिखाई की रस्म क्यों कर रहा है? क्या मुसीबत है यार। चलो भी नीचे, सब वेट कर रहे हैं। तुम बेस्ट हो, तुम लाइफ का वनडे टेस्ट हो। एक दिन तुम स्मार्ट हो और तुम कितने ओवर स्मार्ट भी हो। तुम थोड़े से नॉटी हो, लेकिन हाँ हाइट पे थोड़े से शॉर्टी भी हो। ये कैसा था? तुम स्वीट हार्ट हो मेरे। और तुमने जो कर दिखाया ना सैमी, वो शायद मैं भी नहीं कर पाती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा अभी चलो बताओ क्या बात बोल रही थी तुम्हें। कल ना रमोना आंटी घर से जा रही है। क्या बात कर रहे क्या? हो? और एक बार रमोना आंटी चलेगी, क्या पता मायरा भी उनके पीछे पीछे चले जाए। ये सोचने वाली बात है सृष्टि। हाँ। नो मायरा, नो स्ट्रेस, नो टेंशन। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो रहा है सृष्टि, हो रहा है ना? इम्पोर्टेंट न्यूज। ओ क्या? समीर भाई, हाँ? मॉम ने बुलाया आपको। कौन मॉम? हुआ? आता हूँ। अभी बुला रही है भाई, जाइए। आ आई सेड जाइए। रहा हूँ ना, 1 मिनट मैं आता हूँ। ओके तो ठीक है, जाइए। जा रहा हूँ। कृतिका, बेब, कृतिका, कृतिका वेट यार वेट। क्या हो गया है? पता नहीं बीच में सब लोग ये क्यों रख देते हैं यार। और हाँ, मैंने वापस रख दिया। नहीं रखता तो मॉम से मेरी शिकायत कर देती कि करण ने ये आवाज गिराया। चलो। जितना चिल्लाना है आवाज आई ना कुछ? कहाँ पर हो यार? सृष्टि, अरे यार ये क्यों आ गई फिर से? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती हैं? मैं तुमसे बात कर तुम्हें सुनाई भी नहीं देता? कान खराब हो गए क्या तुम्हारे? भूल गई कल रात को क्या हुआ था? कैसा लगा अपने सपनों को चूर चूर होता हुआ देख कर? अपने बकवास से डायलॉग बकैती करते रहती हो, इंटिमिडेट करते रहती हो लोगों को। तो अब मैं ये कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसा लग रहा है? इस घर में, शादी के मंडप में मेरे दिन दहाड़े सबके सामने करण सर के साथ दोबारा शादी कर ली। इस घर की परमानेंट बहू बन गई। कैसा लग रहा है? वैसे तुम्हें जैसा भी लगता हो, आई डोंट केयर, क्योंकि बकवास करने के अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो। मुझे पता है तुम लोग क्या बकैती करते रहते हो मेरी दी के बारे में, कि मेरी दी ये सब पैसों के लिए कर रही है, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। पर तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरी दी इस घर में क्यों आई है। तुम्हारा और मायरा का पर्दाफाश करने, फैमिली को दूर रखने आई है। वैसे सोचने वाली बात है शर्लिन, कितना अजीब संजोग है ना
जो लोग मेरी दी को इस घर में 1 घंटा भी रुकने नहीं देते थे, मेरी दी उन्हीं लोगों की वजह से इस घर में अपना हक मांगने आ गई। और देखो, उनको हक मिल भी गया। वो लूथरा खानदान की बहू बन गई है और अब से वो इसी घर में रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। एंड आई एम श्योर जो एक अच्छी बहू करती है वो वही करेंगी। इस घर का सारा कूड़ा कचरा निकाल के इस घर से बाहर फेंकेंगी। कचरा। तुम्हें पता है ना इस घर में कचरा कौन है? यूं चुटकियों में तुम्हारा गुरूर तोड़ दूंगी मैं। और जिस हक से प्रीता ने इस घर के सारे हक लिए ना, उसी हक से बहुत जल्द वो इस घर के सारे हक छोड़ के चली जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। एंड यू, तुम ना उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, या फिर ये कहूं कि दिन गिनना शुरू कर दो। क्या पता किस दिन जाने का वक्त आ जाए। पहले ना डिसाइड कर ले कि मैं ये करूँ या वो करूँ। और दूसरी बात, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। और अगर तूने मेरी दी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की ना, तो देखना ये सृष्टि अरोड़ा तेरे साथ क्या क्या और कितना गलत करती है। Just shut up. You shut up! चलो चलो। बला है, आफत है, कहती खुद को मेरी बीवी है, लेकिन हमेशा मुझ पे हावी रहती है। ये प्रीता से इतनी नफरत करता है, इसीलिए तो ये नहीं कह रहा है कि ये मेरी बीवी है, ये कह रहा है कि अपने आप को मेरी बीवी कहती है। आई लव इट। शरारती कहीं के। मिलना चाहते थे ना, सामने खड़ी है आपकी, मिल लीजिए। ठीक है। हाय करण। आया। किसी ने मुझे बुलाया, मैं जाऊं? कितना चार्मिंग हो गया मेरा करण पुत्र। पूछ रहा है जाऊं? मैं जाऊं ना? हाँ ना, जा ना। ओके। आप करण की फेवरेट आंटी है ना, इसलिए आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इतनी भी खास नहीं है, मेरे करण के जैसे सुंदर तो है नहीं। वैसे नाम क्या है तेरा? माहिरा। हैं? पर ऋषभ ने तो करण की पत्नी का नाम प्रीता बताया था। हाँ, ऑफिशियल नाम माहिरा है, कॉलेज में और सब जगह प्यार से सब प्रीता बुलाते हैं मुझे। पता नहीं, पर तेरे ऊपर ये प्रीता नाम है ना, सूट नहीं करता। और रुक जा, और चट्टे भाग गया। ये पर्दे में कुछ लेकर गया है, और क्या लेकर गया है? पर्दा तो यहाँ फेंक गया। बड़ी अजीब सी बात लग रही है। पहचान के तो ऐसी शक कर रही है, पर नहीं, ये कुछ चोरी करके लेके गया है, इसीलिए उसे इसने पर्दे में छिपाया है। क्या छिपाया? तुझे चैन नहीं आएगा जानकी, तुझे पता करना पड़ेगा कि क्या लेकर गया। जल्दी चल, जल्दी चल। जब देखो तब बोलता रहता है कि मैं प्रीता से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं करता है, सिर्फ छोटा सा नॉर्मल सा अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन के लिए तो मैं अपने बेबी को माफ कर सकती हूँ। वैसे भी प्रीता इस घर में आ गई है, बहुत जल्दी बेबी को रियलाइज हो जाएगा कि प्रीता नाम की चिड़िया उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, और सिर्फ मैं ही उसकी जिंदगी में हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पृथ्वी की यही है, कभी मेरा फोन नहीं उठाता। क्या पता उसके पास फोन हो ही नहीं। एक काम करती हूँ, लैंडलाइन पे कॉल करती हूँ। वो भी तो उसी घर का सदस्य था ना, पृथ्वी का भाई पवन। वो भी तो मेरे लिए कंपटीशन था। अगर वो उस घर में होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता।
लेकिन वो तो उस घर से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए, वापस नहीं आने के लिए। अगर वो उस घर में होता ना, तो पता नहीं अब तक सबकी जिंदगी में कितने तूफान आ जाते। मैं भी किसके बारे में सोचने लग गई। पवन का नाम लेते ही डर लगने लग जाता है। कितना डरावना था वो। ऊपर से कड़क और सख्त हूँ और अंदर से है ना, मैं सारी की सारी टूटी भज्जी बिखरी उजड़ी हुई हूँ। ठीक है, आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ऑटो से उतर जाती हूँ, पर मेरी एक दरख्वास्त है कि ना आप ना ये किसी को बोलना नहीं तो वो मेरा कसम है ना, तो मैंने चंगी तरीके से कुटेगा, मेरी टंगे तोड़ देगा, मेरा मुंह तोड़ देगा। कहेगा घर की बात पार करती है। हाँ, तो आपको अभी ध्यान नहीं आ रही। ठीक है, मैं उतर जाती हूँ। नहीं, अरे बहन जी आप बैठिए। ठीक है, हम आपको ले चलेंगे जहाँ भी आपको जाना है। बैठे रहिए, आप मत उतरिए। वीर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ शुक्र। थैंक यू वीर जी। लगा लियो, बहुत जरूरत पड़ेगी। अब मैं आ रहा हूँ अपनी होने वाली भाभी को लेके। आपने जो भी पृथ्वी भैया के बारे में बताया ना, वो सुन के बहुत दुख हुआ है। पहले तो सर दर्द कर रहा था, अब दिल भी दर्द कर रहा है मेरा तो। दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुख दूर करने का टाइम है। जो बोला है वो कर, सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यही है वो मुंडा कुंडा। अच्छा, बस एक चीज पसंद आई, वो है उसका नाम, प्रीता। बाकी उसमें पसंद करने वाली चीज कोई है ही नहीं। क्या हुआ आंटी? आई मीन घर में इसको सब बहुत पसंद करते हैं। आई मीन आप पहली हैं जिसको इसमें खामियां नजर आ रही हैं, वरना सब घर में बहुत पसंद करते हैं इसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रीता की तरफदारी कर रहा है। अगर रानू आंटी कह रही हैं कि प्रीता अच्छी नहीं है तो मतलब अच्छी नहीं है ना। ये बाकी सबका एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? और अगर कोई प्रीता की बुराई कर रहा है तो करण को इसमें खुश होना चाहिए। करण ना मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ओए सच्चा प्यार तेरा। नहीं आंटी, वो सच्चा प्यार वो यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स हैं और तुमने इतना बड़ा घूंघट लेके रखा है। चलो चलो उठाओ उस घूंघट को, सबको देखने तो दो। मैंने जो कहा था वो सच कहा था कि तुम दोनों की जोड़ी तुम दोनों के भाग्य में लिखी थी। हाँ हाँ प्रीता, घूंघट हटाओ ना। हाँ प्रीता, घूंघट उठाओ, हमें भी देखने दो चेहरा। प्रीता, अब जब सब लोग बोल ही रहे हैं तो घूंघट हटा दो, सबको अपना चेहरा दिखा दो। मेरे जो पति है ना, वो मेरे सौतन के यार है, इसलिए ना वो चोरी छुपे उसे मिलने जा रहे हैं, इसलिए पेश बदल लिया उन्होंने। अच्छा। बच्ची जल्दी से नीचे हो जाओ, वो देख लेगा। बहन जी देख लेगा तो देख लेगा, अब उसको कौन सा पता चल रहा वाला है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर मैं ऊपर आने वाली नहीं हूँ, नहीं तो मुझे पहचान लेगा। आप ना एक काम करो, उससे ना आगे ले लो। बहन जी ये सिग्नल है, यहाँ सबको रुकना पड़ता है, और अगर हम नहीं रुके ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा फाइन काट देंगे। सिग्नल रुकना तो पड़ेगा ही। जानते ना उन्हें? हाँ, ये छोटे भैया है हमारे। हाँ, कौन भैया? ये तुम्हारे बॉस है, उन्हीं के नीचे काम करने तुम्हें बुलाया है। तुम हमें ना पटाओगे क्या? चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते सुनने नहीं आया हूँ, अपने भाई की शादी कराने आया। अच्छा घोचू सुन, वो भाई ये घोचू नहीं, यहाँ पे मुझे गब्बर के नाम से जानते हैं। गब्बर? और ये तेरे सांबा और कालिया लग रहे हैं ना? वाह मेरे गब्बर, भाई को लाने के लिए बोला था ना, कहाँ है भाई? आपने बताया मैं काम ना करूं, ऐसा हो सकता है? अंदर है? गुड, पहले से रूम में छोड़ के आता हूँ। कुछ तो है तुम में सबसे अलग, और वो कुछ क्या है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तुम आंखें खोल लो, मुझसे बातचीत करो, फिर मैं बता दूंगा कि वो कुछ
क्या है तुम्हारे अंदर? भैया जी, बड़े भैया को होश आ गया। सुना, भाई को होश आ गया है। बेटा इतना भाव क्यों खा रही हो? सब बोल रहे हैं घूंघट तो उठाओ ना। ये क्या करने वाली है? ओह माय गॉड। सला जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। मुझे 1 मिनट प्रीता से बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी की अभी आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। प्लीज मेरे साथ आइए। रमोना जी, मुझे प्रीता अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? आप आइए प्लीज। तो फोन नहीं उठा रही। फोन मैं क्या करूं? सृष्टि को फोन करती हूँ। सृष्टि भी फोन नहीं उठा रही। एक काम करती हूँ, अब चाहे चक्कर जो भी हो, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। ये लूथरा परिवार के लिए सही नहीं होगा। लूथरा परिवार मेरी प्रीता का ससुराल है। ससुराल वालों के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जानते हैं, मुझे लगता है आपको याद नहीं है। मैं समझाता हूँ। हम दोनों पहली बार फूल की दुकान पे मिले थे, जिसका नाम था बचपन। याद आया? तो ऐसे बोलना। हाँ, तो वैसे तो बोला ना मैंने। हम दोनों फूल की दुकान पे मिले थे। गब्बर, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम पृथ्वी भाई को प्रीता भाभी के कमरे में रख देते हैं, और जब पृथ्वी भाई को होश आएगा तो प्रीता भाभी को अपने सामने देख के खुशी से उछल पड़ेंगे। क्या सोचा आपने? क्या सोचा? क्या आइडिया है? कमाल! अरे कमाल! हो गया तेरा? हाँ। उठाए भाई को? हाँ, भाई को। भैया जी, आवाज बहुत अच्छी है आपकी। कौन है तुम? पवन मल्होत्रा। I don't care। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे मेरे घर जाना है। कहाँ? मुझे कैसे? क्यों? ये सब तो वो लोग बोलते हैं जिनकी जान को खतरा होता है। आपकी जान यहाँ महफूज है, डर की कोई बात नहीं है। I'm really sorry प्रीता, तुम्हारे लिए राम तो नहीं मिला। फहमी हुई है। ये जो भी लड़ाई है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे और मायरा के बीच में, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। तुमने इन्हें अगवा क्यों किया? देखो, मैं कह रही हूँ, हम दोनों को यहाँ से जाने दो। हमें नुकसान मत पहुँचाओ। उनकी कोई गलती नहीं है। आपने क्या बोला इन्हें? आप इन्हें पृथ्वी जी बुलाती हैं? मैंने कुछ भी बुला दिया। तुम तो उन्हीं की बात सुनते हो ना, जो तुम्हें पैसे देते हैं। और मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, लेकिन हमें घर जाने दो। हम दोनों को छोड़ दो। हमें घर जाना है। मुझे घर जाना है। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, अगर मेरे करीब भी आए ना। मल्होत्रा as in पृथ्वी मल्होत्रा, like that। पवन मल्होत्रा। मल्होत्रा दोनों भाई भाई। जी हाँ, मैं पृथ्वी मल्होत्रा का छोटा भाई पवन मल्होत्रा। और आपका रावण। हाँ, मैं भी प्रीता से नफरत करती हूँ, और तुम्हें देख के मैं शॉक नहीं हूँ। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। कौन सी मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं होगी। जो भी मुसीबत होगी ना, मैं उसके लिए मुसीबत बन जाऊंगी। ओह, तुम्हारे इरादे देखकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम क्या करने वाली हो।
लेकिन तुम खुद सोचो, तुम ये प्रीता के कपड़े पहन के ये घूंघट ओढ़ के सबके बीच में घूमोगी, और अगर गलती से घूंघट उठ गया तो तुम कितने सवाल पूछ रही हैं आप मुझसे? अपनी बेटी से सवाल पूछे आपने? उससे पूछिए। चलिए आप अभी जाके शर्लिन से सवाल पूछिए। तो फिर वो परेशान हो जाएगी, मुझे ढूंढने लगेगी। मैं सच करती हूँ, मैं सच में नहीं करती। बहन जी ऐसी फिक्र करने लग पड़ेगी, वैसे वो लुथरा हाउस गई है, वहां पे माहिरा और शर्लिन को देखेगी तो कभी भी आई हो जाएगा। और माहिरा की माँ ने कुछ कह दिया ना, फिर तो आज उन्होंने उसको बख्शना नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं, पता है वो कितनी स्ट्रांग है, वो अकेले ही काफी है। वो अपने लिए खड़ा होना जानते हैं, परिवार के लिए खड़ा होना जानते हैं, अपनों के लिए खड़ा होना जानते हैं, अपने लिए लड़ना जानते हैं। सरला आंटी, जितना आप सोचते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा वो स्ट्रांग है। उनको मेरी या मेरे जैसे किसी की भी कोई जरूरत नहीं। तो मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने वो स्ट्रांग होना आपसे सीखा। आपने इन दोनों को स्ट्रांग होना सिखाया। मेरा दामाद ऋषभ इनसे बड़ा घुल-मिल के बातें कर रहा है, कैसे चिपक के खड़ा है और मेरे साथ बात ही नहीं करता, सिर्फ हेलो हाय और बाय। फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी माँ, ये मेरे राम और ये मैं लक्ष्मण, ये मेरे पृथ्वी भाई और ये मैं पवन। व्हाट, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड? एक सेकंड, मैं आपको ना पूरा प्रूफ दिखाता हूँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता हूँ। वो तो सब मानते हैं ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या नाम पढ़िए, क्या लिखा है, पवन मल्होत्रा। ये मेरी फोटो भी है। अब तो मानती है ना कि मैं कौन हूँ, भाभी जी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। मेरी शादी पृथ्वी जी से नहीं हुई है, मेरी शादी करण लूथरा से हुई है। मैं मिसेस करण लूथरा हूँ। सब अकेले नहीं कर सकती। हाँ जानकी आंटी, आप मुझे बताइए ना, आप कहाँ पर है? मैं अभी क्या भी वहाँ पर आऊँगी। आप प्लीज मुझे बताइए, एड्रेस भेजिए आप मुझे। हाँ मैं बताती हूँ। तूने मुझे मोबाइल पे सिखाया था ना कि जगह को कैसे ढूंढना, वो नक्शा कैसे देखना है। करेक्ट, हाँ हाँ। मैं तुझे नक्शा भेज रही हूँ, तू आ जाना पुत्र। हाँ जल्दी आना पुत्र। हेलो हेलो, फोन कट गया, मैं नक्शा भेज देती हूँ। ये नेटवर्क क्यों टाइम पे चला जाता है? ये चले थे किडनैप करने। देखो, शराब ने किडनैप कर लिया, इन्हें दूतों के पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। कहानी अभी खत्म थोड़ी हुई है। हा? ये नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैंने उठा लिया आपको। ये देवदास ना दारू पी के नहीं मरेगा, ये देवदास अपनी पारो से शादी करेगा। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। अभी देखो, मेरा भाई होश में आ जाएगा और आपको देख के ना एकदम खुश हो जाएंगे। कैसे समझो, जबरदस्ती नहीं है, प्यार है। लेकिन मैं तो प्यार नहीं करती हूँ ना। ओह गॉड, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? ये सब मायरा का क्या हुआ है? उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्लान करेगी और मुझे करण से दूर कर देगी, लेकिन उसे ये अकल नहीं है कि प्लानिंग तो ऊपर वाला करता है, और ऊपर वाले ने मुझे और करण को एक साथ प्लान किया, और वो ना इसे बिगाड़ सकती है ना बदल सकती है। मायरा, ओके, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक सकती हो या अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी, तो मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी। होता कि माहिरा हो तो आई एम श्योर ये मेरे क्लोज आता। आज इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने आप में नहीं है। कितनी बदल गई है यार ये। मुझे इसे बता देना चाहिए क्या कि मैं माहिरा हूँ, क्योंकि प्रीता से इसकी शादी ज़रूर हुई है, पर ये तो कभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो तो एनजीओ और पुलिस को लेके यहाँ आ गई, इसलिए करण को एक्सेप्ट करना पड़ा, वरना तो करण उसको फिर से धक्के मार के निकाल देता। हाँ, आई थिंक बता देती हूँ मैं माहिरा। एक मिनट देखो,
इतने क्लोज मत हो मेरा, वरना फिर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं माहिरा, लो खुद ही देख लो। करण भाई आप यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे, मुझे वहां होना चाहिए। मैंने मेरी सास से वादा किया है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। वाह, क्यों? लूथरा उसके साथ किया हुआ वादा आपको याद है? आपको मेरा भाई नहीं दिख रहा है, मेरे भाई का प्यार नहीं दिखाई देता, इसकी कोई परवाह नहीं है आपको? हे लूथरास को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मेरा परिवार है वो, नहीं भूल सकती। 100 बार ना परिवार रोचू पानी लेके आ। क्या हो? क्या बात है मॉम? आप उस अल्लाह को इतना एंटरटेन क्यों कर रहे थे? अरे उसे अपनी बेटी के पास जाना है, जाने दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब तुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अब क्या चल रहा है मॉम? हेलो, हाय। ये है मिस्टर मिसेस जुनेजा, ये हमारी बहू प्रीता है। पता हमने शादी में किसी को तो बुलाया नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम एक रिसेप्शन करते हैं जहाँ मुंह दिखाई भी हो जाएगी। वो प्रीता नहीं है, वो घूंघट में माहिरा है। हाँ सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था ना, इसलिए मैं एनीवे मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप बस जहाँ पर हैं आप वहीं पे रहिएगा। प्लीज मेरे आने से पहले कोई स्टंट मत कीजिएगा, उन गुंडों के सामने प्लीज मत आना जानकी आंटी, ओके? अच्छा चुप कर मेरी दादी अम्मा, बहुत बोल लिया, मत चला। अब मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगी। जानकी आंटी आप बच्चों जैसे जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार बोला ना मैं आ रही हूँ, रुक जाओ ना थोड़ा, क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो यार? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर, जल्दी आ जाना। अच्छा ओके ओके, थैंक यू सो मच। भैया मैप में राइट दिखा रहा है, ये वाला राइट लेना, ये वाला राइट। अरे यार आपके नेटवर्क को क्या हो गया है? ये अभी तो नेटवर्क था, ये अभी मैप पे कैसे देखूं मैं? मन तो करता है इन पे केस कर दूं मैं, जब जरूरत रहती है तब डेड होता है फोन। ये मैडम फोन को एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए तो कुछ देर के लिए नेटवर्क मिल जाते हैं, वरना तो इधर गायब ही रहते हैं। अरे हाँ थैंक यू, मेरा तो दिमाग ही नहीं चला। थैंक यू भैया, आपने बोला, थैंक यू सो मच। इसको ऑफ करती हूँ। नेटवर्क आ गया, मैसेज भी आया है जानकी आंटी का। फिर तो आप मेरे भाई को जानती ही नहीं, और जिस पृथ्वी बलोत्रा को आप जानती हैं वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ आपको मेरा भाई कैसा है। मेरा भाई ना ये वो है जो जिस चीज को चाहे उसे छीन के हासिल कर लेता है।